स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोज, और प्रोज में आपका चल रहा है लेसन 2 ए फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर में पहले वीडियो में आपके 2 पैराग्राफ पूरे हो चुके हैं। यू हैव स्केप्ड इवन DORA तक, और आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे थर्ड पैसेज से, थर्ड पैराग्राफ से, और पेज नंबर 11 पे आपके दूसरे लेसन का टेक्स्ट शुरू हो रहा है, और इसका तीसरा पैसेज ऑन दिस नाइट से आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो बुक निकाल लें और काफ़ी अच्छी प्रकार इसको समझकर देखें, ताकि इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस आप अच्छी प्रकार कर सकें। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पैसेज आपका शुरू होता है, लिखा है ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। ऑन दिस नाइट माने उस रात, आई डिड नॉट डू मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स माने इन चीज़ों में से कुछ भी। तो उस रात मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया, अर्थात राइटर A.G. गार्डनर कहते हैं कि उस रात मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अक्यूर टू मी, दे माने वे, डिड नॉट हैपन टू अक्यूर टू मी, और वे चीज़ें भी मुझसे कुछ घटित नहीं हुई, अर्थात उन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। तो उस रात मैंने उन चीज़ों में से कुछ नहीं किया और उन चीज़ों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं रहा, अर्थात मेरे साथ उन चीज़ों से संबंधित कोई भी घटना नहीं घटी। और आगे लिखा है वाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी। वाट आई डिड जो मैंने किया, वाज माने था, मच मोर ऑर्डिनरी माने बहुत अधिक साधारण, और जो मैंने कार्य किया वो बहुत अधिक साधारण था। क्या कार्य किया आगे बताएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, व्हेन माने जब, द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, लास्ट माने अंतिम, ऑफ माई फेलो पैसेंजर माने मेरा सहयात्री, हैड गॉन माने जा चुका था। राइटर बताता है कि जब पैसेंजर गाड़ी से उसके डिब्बे में सवार अंतरिम यात्री भी नीचे जा चुका था, तब राइटर क्या करता है, आई पुट डाउन माई पेपर, आई माने मैंने, पुट डाउन माने नीचे रख दिया, माई पेपर माने मेरा पेपर या अखबार, तब मैंने अपना अखबार नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, स्ट्रेच्ड माने खींचना अर्थात फैलाना, माई आर्म्स माने अपनी भुजाओं को, तब मैंने अपनी भुजाओं को फैलाया। एंड माई लेग्स और अपने पैरों को, स्टूड अप खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो खिड़की के बाहर देखा, ऑन द काम समर नाइट उस शांत गर्मी की रात को, थ्रू जिस दौरान, विच आई वॉज जर्निंग मैं यात्रा कर रहा था। तो व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन आई पुट डाउन माई पेपर। राइटर A.G. गार्डनर लिखते हैं कि जब मेरी रेलगाड़ी के डिब्बे में सवार अंतिम यात्री भी नीचे उतर चुका था, तब मैंने अपना पेपर नीचे रख दिया, मैंने अपने भुजाओं को फैलाया, साथ ही साथ पैरों को भी, मैं खड़ा हो गया और मैंने गर्मी की शांत रात में खिड़की के बाहर झांक कर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग उस रात के दौरान जब मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई। आई वॉज जर्निंग, तो उस रात के दौरान जब मैं यात्रा कर रहा था तो नथिंग मुझे कुछ भी नहीं दिखा सिवाय, द पेल माने पीले, और रेमिनिसेंसेस माने यादें या जो शाम के समय सूरज ढलने के दौरान जो लालिमा होती है सूरज की, तो शाम के समय की लालिमा को यहाँ पे कवि राइटर रेमिनिसेंस कहता है। तो आई वॉज जर्निंग उस रात के दौरान, जब उस शाम के दौरान जब मैं यात्रा कर रहा था, तो मुझे सूरज की डूबती हुई लालिमा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखा। स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, स्टिल माने अभी भी, लिंगर्ड
माने शेष थी, इन द नॉर्थर्न स्काई माने उत्तरी आसमान में, जो उत्तरी आसमान में अभी भी शेष थी। तो इस बात को फिर रिपीट करेंगे। राइटर कहता है कि When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, nothing the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky. तो राइटर कहता है कि जब मेरी रेलगाड़ी के डिब्बे में सवार अंतिम यात्री भी नीचे उतर चुका था, तब मैंने अपना पेपर नीचे रख दिया, मैंने अपने भुजाओं और पैरों को फैलाया, मैं खड़ा हो गया और मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। उस शांत गर्मी की रात में जब मैं यात्रा कर रहा था, तो उस समय मुझे उत्तरी आकाश में सूरज की लाल लाल लालिमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखा। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। क्रॉस द कैरेज, क्रॉस माने पार किया, द कैरेज माने डिब्बे को, एंड लुक्ड माने देखा, आउट ऑफ द अदर विंडो दूसरी खिड़की से बाहर। तो मैंने उस डिब्बे को पार किया या मैं उस डिब्बे से आगे टहलते हुए गया और दूसरी खिड़की से बाहर झांक कर देखा। लिट ए सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया, मैंने एक सिगरेट जलाई, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। आगे लिखा है इट वाज देन, यह तभी था अर्थात तब ही, दैट आई बिकेम अवेयर माने परिचित हो पाना, और यह तभी वह समय था जब मैं परिचित हो पाया आप माई फेलो ट्रेवलर माने मेरे सहयात्री से, और यह वह समय था जब मैं अपने सहयात्री को जान पाया या जब मैं अपने सहयात्री से परिचित हो पाया। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, ही माने वह, केम माने आया, एंड सैट ऑन माई नोज, सैट माने बैठ गया, ऑन माई नोज माने मेरी नाक पर, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रेट इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैगुअली मॉस्किटोस। तो ही वाज वन ऑफ, वह उनमें से एक था, विंगी माने पंखयुक्त, निपी माने फुर्तीला, इंटरप्रेट माने बहादुर, साहसी, इंसेक्ट्स माने कीड़ों में से। तो यह उन पंखयुक्त, फुर्तीले और साहसी कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वैग्युअली, दैट माने जिसे, वी माने हम, कॉल माने कहते हैं, वैग्युअली माने शायद, मॉस्किटोज माने मच्छर। तो यह उन पंखयुक्त, फुर्तीले और निर्भीक कीड़ों में से एक था जिसे हम शायद मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड माने उड़ा देना, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, तो मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, एंड माने और, ही माने उसने, मेड माने लगाया, ए टूर माने एक चक्कर, ऑफ द कंपार्टमेंट माने डिब्बे का। मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया और उसने डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड माने जांच की, इट्स माने इसकी, 3 माने 3, डायमेंशंस माने आयामों की, इसके तीनों आयामों की जांच की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 आयाम हो गए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसे और मच्छर ने पूरे डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और इसके तीनों आयामों की जांच की। विजिटेड ईच विंडो, विजिटेड माने गया, ईच विंडो माने प्रत्येक खिड़की पर, प्रत्येक खिड़की तक गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर्ड माने फड़फड़ाया, राउंड द लाइट माने लाइट प्रकाश के चारों ओर, प्रकाश के चारों ओर मड़राया या फड़फड़ाया। डिसाइडेड निश्चय किया, दैट देयर वाज नथिंग, दैट माने कि देयर वाज नथिंग वहाँ कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग माने इतना ज़्यादा रुचिकर,
एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कोने में बैठे हुए विशालकाय जीव के अतिरिक्त, केम वहाँ आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और वह मेरी गर्दन पर बैठ गया। तो यहाँ पे विशालकाय जीव राइटर स्वयं अपने आप को कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, राइटर कहता है कि मैंने मच्छर को अपनी नाक से उड़ा के हटा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे का पूरा चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसके तीनों आयामों की जांच की, और प्रत्येक खिड़की पर गया, बल्ब के चारों ओर मड़राया, और अंत में उसने निश्चय किया कि उस रेलगाड़ी में कोने में बैठे हुए मेरे जैसे विशालकाय जानवर के अतिरिक्त और कोई दूसरी रुचिकर वस्तु नहीं है। केम आया, एंड हैड ए लुक ऑफ एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर बैठ गया। अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे लिखा है, आई फ्लेक्ड हिम ऑफ अगेन, आई माने मैंने, फ्लेक्ड हिम ऑफ अगेन माने उसे दूर उड़ा दिया, अगेन माने पुनः, तो मैंने उसे पुनः हटा दिया या दूर उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, स्किप माने बच जाना, ही स्किप्ड अवे वह बच गया, स्किप माने यहाँ पे उछलना, ही स्किप्ड अवे वह उछल गया या वह उड़ गया। टुक अनादर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, टुक माने लगाया, अनादर माने दूसरा, जांट माने चक्कर, राउंड द कंपार्टमेंट माने डिब्बे का। तो मैंने उसे गर्दन से हाथ हिलाकर पुनः उड़ा दिया, वह उछल गया या उड़ गया, और उसने रेलगाड़ी का एक पुनः चक्कर लगाया। रिटर्न लौटा, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, एंड सीटेड माने बैठ गया, हिमसेल्फ माने स्वयं ही, इम्पुडेंटली माने धृष्टतापूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड माने मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, तो मैंने उसे दोबारा वहाँ अपनी गर्दन से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे वह उछल कर बच गया या उड़कर बच गया। टूक अनादर जांट राउंड द कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे का एक और चक्कर लगाया। रिटर्न लौटा, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई नेक, बैक ऑफ माई हैंड, लौटा और वह मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर धृष्टतापूर्वक फिर बैठ गया। आगे लिखा है, इट इज इनफ, इट माने यह, इज माने है, इनफ माने पर्याप्त, यह पर्याप्त है। आई सेड मैंने कहा, मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैंने कहा यह पर्याप्त है। मैग्निमिटी माने दयालुता, हैज इट्स लिमिट्स अपनी सीमा रखती है, अर्थात दयालुता की भी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, ट्वाइस माने 2 बार, यू हैव बीन वार्नड माने तुम्हें चेतावनी दे दी गई है, तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो आई वार्नड, ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तो तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, दैट माने कि, आई माने मैं, एम माने हूँ, समवन माने एक ऐसा व्यक्ति, इन पार्टिकुलर माने विशेष रूप से, दैट माने कि, माई माने मेरी, अगस्त माने अगस्त माने यहाँ पे है आत्मसम्मान की भावना। पर्सन रिजेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे हम। आई सेड मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट्स, मैंने कहा कि दयालुता की भी अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन रिजेंट्स, दैट माने कि, माई अगस्त माने मेरी आत्मसम्मान की भावना, रिजेंट्स माने अपमान का महसूस करती है, अपमानित महसूस करती है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, द टिकलिंग माने चुभाने वाली, इम्पर्टिनेंस माने उदंडता, आप स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों की।
तो राइटर कहता है कि 2 बार तुमको बताया जा चुका है कि मैं एक विशिष्ट आदमी हूँ और मेरी आत्मसम्मान की भावना तुम जैसे अजनबियों की चुभाने वाली आदत से या बेकार में परेशान करने वाली आदत से, उदंडता से स्वयं को अपमानित महसूस करती है। स्वयं को अपमानित महसूस करती है। तो इस बात को फिर रिपीट करेंगे। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और तुम्हारी बेकार की आवारागर्दी या तुम्हारी बेकार की उदंडता से मुझे अपमान महसूस होता है, या मैं स्वयं को अपमानित महसूस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना रखते हैं और आई एस्यूम से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इतना समझें और इसको बार बार रिवाइज करें, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी लिख के आपको सेंड किए जाएंगे, उसे भी आप लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।